हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुबह का सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था विद्युत परिपथ की चर्चा हमने की थी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले विद्युतीय उपकरण का। नाम हमने आपको बताया होगा, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब सारी बातों की जानकारी पिछले लेक्चर्स में हमने दिया था। आज हम लोग इंडिविजुअल निकाल करके उसको जान लें कि एमीटर और वोल्टमीटर क्या है, विद्युत परिपथ में कैसे इसको जोड़ते हैं। तो आज इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए एमीटर, एमीटर कहता है ऐसा विद्युतीय यंत्र, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा मापने में किया जाता है। क्लियर हो गया? अब तो आपका क्लियर जवाब कि विद्युत धारा मापने के लिए आप एमीटर का उपयोग करते हैं। ये आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए किया जाता है। पूछा जाए कि एमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो बोलेंगे विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। इसको परिपथ में, विद्युत परिपथ में अन्य यंत्रों के साथ श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। ध्यान रखेंगे ताकि परिपथ में प्रवाहित होने वाले पूरी धारा का मान प्राप्त हो सके। ध्यान रखेंगे कि विद्युत परिपथ में जब हम लोग बहुत सारे यंत्र का उपयोग करते हैं बनाने के लिए, तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, ताकि उस परिपथ से प्रवाहित होने वाले संपूर्ण विद्युत धारा का मान ज्ञात किया जा सके श्रेणी क्रम में। जैसे आप देखिएगा, ये आपका सर्किट डायग्राम है। ध्यान रखेंगे, ये आप जो बनाते हैं यही आपका सर्किट डायग्राम है। ये आपका चालक तार है। ध्यान देंगे, ये आपका बैटरी है और ये आपका दाब पुंजी है। एक सामान्य परिपथ आपने खींच दिया, ये आपका चालक तार है और यहाँ से आप एक वोल्ट मीटर लगा दिए। देखिए क्लियर हो गया। ये ए फॉर एमीटर है, बी फॉर वोल्ट मीटर है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका प्लग की है, दाब कुंजी है और ये आपका बैटरी है। यही एमीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है। ध्यान रखेंगे, ये जो देख रहे हैं अपनी चाहिए चालक तार है प्रतिरोध के साथ। तो इस तरह आप देखिए सीरीज में लगा हुआ। यदि इधर से आप प्लग की दबाए, यदि करंट यहाँ आए, तो ये आई करंट और इस करंट को एमीटर क्या किया, मेजर कर लिया। तो ये आप देख रहे हैं सर्किट, तो ये आपका एमीटर हो गया। ध्यान रखेंगे, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मापने में किया जाता है, एमीटर कहलाता है। ध्यान रखेंगे, एमीटर
कहलाता है। विद्युत परिपथ में अन्य यंत्रों के साथ इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिए क्या, विद्युत परिपथ में अन्य यंत्रों के साथ इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि परिपथ में प्रवाहित होने वाली पूरी धारा का मान प्राप्त हो सके। एमीटर क्या है? लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। कहने का मतलब है एमीटर निम्न प्रतिरोध वाला यंत्र है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब इसी में देखिए कि ये वोल्ट मीटर है, तो याद रखेंगे कि ये वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग में जोड़ देंगे। अब हम लोग नाम दे देते हैं दूसरा वोल्ट मीटर। ये हो गया वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर हो गया। कहता है ऐसा डिवाइस जो चालक के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापता है। याद रखिएगा, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसका उपयोग चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ध्यान रखेंगे, यही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसका उपयोग चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने में किया जाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। इसे याद रखिएगा पैरेलल कनेक्शन, इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। देखिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग श्रेणी क्रम में न जोड़ करके इसको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ दिए, यानी ये पैरेलल ग्रुपिंग कर दिए। क्यों? ऐसा करने से क्या हुआ कि परिपथ के अत्यल्प बहुत कम नगण्य धारा की कमी हो सकती है। ऐसा करने पर परिपथ में अत्यल्प, जिसको बोलते हैं नगण्य धारा की कमी होती है। यह क्या है? तो उच्च प्रतिरोध वाला विद्युतीय यंत्र है। इसमें लिखा होगा निम्न प्रतिरोध वाला, देखते हैं लो रेसिस्टेंस है, ध्यान रखेंगे, निम्न प्रतिरोध वाला। और यह जो है वोल्ट मीटर, उच्च प्रतिरोध वाला यंत्र है। काम आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि वोल्ट मीटर हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है, एमीटर लो रेसिस्टेंस डिवाइस है। जितना रेसिस्टेंस कम रहेगा उतना करंट ज़्यादा आएगा, इसलिए अधिक से अधिक धारा को मापेगा। और यह हाई रेसिस्टेंस है, नेचुरल है कि धारा का विरोध होगा, तो इसीलिए लिखा हुआ नगण्य। देखिए यहाँ नगण्य यानी अत्यल्प नगण्य धारा की कमी होती है, यानी 9 के बराबर। तो इस तरह वोल्ट मीटर ये आपके सामने है कि ये जो वोल्ट मीटर आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर, इसको आप यहाँ भी है V फॉर वोल्ट मीटर, A फॉर एमीटर। ये ध्यान रखेंगे,
ए फॉर अमीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को वी से लिखते हैं, देखिए अमीटर को ए से लिखेंगे, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, आपको हम ये कर दिए, यानी ये आपका अमीटर हो गया और ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। तो अमीटर को श्रेणी में यानी कि सीरीज में जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो अमीटर और वोल्ट मीटर समझ में आ गया होगा। इसके लिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। कभी नाम सुने होंगे आप, इसको अंग्रेजी में डीसी और एसी बोलते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा का मतलब, इसका मतलब है कि विद्युत धारा जब हमेशा एक ही दिशा में यूनिफॉर्मली यानी एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे दिष्ट धारा। इसको अंग्रेजी में डायरेक्ट करंट और संक्षेप में डीसी बोलते हैं। लेकिन यदि खास समय में धारा एक दिशा में और उतने ही समय में धारा विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित हो जाए तो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो चर्चा करते हैं अब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा का। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा, इसका अंग्रेजी नेम हो गया डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब विद्युत धारा हमेशा एक ही दिशा, इसका मतलब हो गया समान दिशा, में प्रवाहित होती है। जब विद्युत धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट कहलाती है। संक्षेप में इसे डीसी भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? देख सकते हैं आप, ये आपका डीसी हो गया। करंट है ये एसी हो जाएगा। देखिए ऊपर नीचा, इसको हम लोग एसी बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। एक खास समय में जब विद्युत धारा एक दिशा में तथा उतने ही समय में विद्युत धारा विपरीत दिशा में बारी बारी से
प्रवाहित होती है। एक खास समय में जब विद्युत धारा एक दिशा में तथा उतने ही समय में विद्युत धारा विपरीत दिशा में बारी बारी से प्रवाहित होती है, तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। संक्षेप में इसे एसी, ध्यान रखेंगे, भी कहा जाता है। यही जब उच्च कक्षा में आप जाएंगे तो डिटेल पढ़ाई होगी। देखिए ये एसी हो गया, देखिए ऊपर और फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये बारी बारी से क्या कर रहा है, दिशा बदल रहा। एज द टाइम पासेज, ये समय के साथ क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और ये करते हैं हम लोग डीसी, डायरेक्ट करंट। तो इस तरह आपको दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा से भी परिचय हो गया। सीधा सीधे एक कॉमन सेंस में समझ लिया जाए कि जब विद्युत धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होगी तो उसको डायरेक्ट करंट डीसी बोलेंगे उसको, और जब उतने ही समय में धारा बार बार यदि अपने दिशा को बदले, लेकिन ध्यान रखा जाए कि एक खास समय में जितना है उतना ही समय में वो विपरीत दिशा में यदि बारी बारी से प्रवाहित होती है, तब उसको हम लोग एसी बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। जब उच्च कक्षा में जाएंगे, आप 12वीं कक्षा में जाएंगे, तो एक अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको अल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का। बहुत सारे फार्मूला आएंगे, बहुत सारे इसका यूसेज आएगा, बहुत सारे इसका एप्लीकेशंस आएंगे, आप देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा, दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो आज आपको इस परिचय से आपको परिचय कराए, फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आपसे लेते हैं सुविधा। थैंक यू।